आज आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 8 अ क्राई अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है। जब कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी इंसान से काम कराता है और काम निकल जाने के बाद उसे उसके काम का कम वेतन देता है तो इसी को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, यानी शोषण करना। तो यहाँ पर चैप्टर के टाइटल का मतलब है शोषण के खिलाफ एक आवाज़। हम कहानी पढ़ेंगे एक बहादुर इंसान की और किस तरीके से उसने समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहुत से लोगों का बचपन, हम में से बहुत से लोगों का बचपन खेल कूदों और शरारतों से भरा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बचपन एक ना मिटने वाले निशान की तरह है, जिसे वो अपने साथ लेकर जीते हैं। चाइल्ड स्लेवरी, स्लेवरी यानी गुलामी करना। तो चाइल्ड स्लेवरी का मतलब है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने फायदे के लिए उन्हें गुलाम बनाकर काम कराना। इनसे जब काम कराया जाता है तो इन पर मारपीट भी लगाई जाती है, बुरा भला कहा जाता है, इनसे देह व्यापार कराया जाता है, भीख मंगवाया जाता है, क्राइम कराया जाता है, यहाँ तक कि ड्रग का व्यापार भी कराया जाता है। तो इसी को चाइल्ड स्लेवरी कहा जाता है। इन गुलाम बच्चों को मजबूरन जबरदस्ती लेबर की तरह खेती बाड़ी कराना, फैक्ट्रीज में काम कराना, कंस्ट्रक्शन यानी इमारतों में काम कराना, ईंटों की भट्टियों में काम कराना, माइंस, टूरिस्ट इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वर्क यानी घरेलू काम जैसे काम जो है जबरदस्ती कराए जाती हैं। इससे ये बच्चे ना तो अपने बचपन से दूर रहते हैं बल्कि साथ ही इनके रोज स्कूल जाने की जो क्षमता है उसमें भी रुकावट डालते हैं। इससे उनके मस्तिष्क, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से इन सभी पर उन्हें नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक कि इस तरीके का शोषण हर देश में हर जगह प्रतिबंध है, फिर भी इस तरीके से बच्चों को गुलाम बनाकर बहुत सी जगहों पर अभी भी बच्चों को गुलाम बनाकर काम कराया जाता है। स्पेशली डेवलपिंग नेशन में, जो विकासशील देश है उनमें ज़्यादा कराया जाता है। चलिए आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में कहानी पढ़ते हैं जिनका मानना है कि फ्रीडम इज नॉन नेगोशिएबल, यानी आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और ये एक ऐसे मिशन पर हैं जिन मिशन पर इन्हें बच्चों की मदद करनी है, यानी बच्चों की मदद करने के एक मुश्किल मिशन पर हैं। कैलाश सत्यार्थी, इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म कैलाश शर्मा के रूप में, मतलब जब उनका जन्म हुआ था तब उनका नाम कैलाश शर्मा रखा गया। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा नाम के एक छोटे से नगर में हुआ जो कि मध्य प्रदेश में है। इनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। माँ अनएजुकेटेड थी, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी बड़ी ही अच्छे विचारों वाली थी और मददगार महिला थी, जिन्होंने छोटे कैलाश के मस्तिष्क पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। बहुत ही छोटी उम्र में कैलाश ने पास के ही एक मस्जिद से एक मौलवी से उर्दू सीखी और फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। बड़ी ही कम उम्र के दौरान, ऐसी छोटी उम्र में कैलाश ने समाज में हो रहे भेदभाव पर ध्यान दिया और जिससे उन्हें बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। स्कूल की शुरुआती दिनों में उन्होंने ध्यान दिया कि एक छोटा बच्चा जो कि एक मोची का बेटा है, वो स्कूल के बाहर गेट पर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रहा है। कैलाश के मन में एक सवाल उठा, ये बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा रहा। वो अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए निकल पड़े। पहली मुलाकात उनकी स्कूल हेडमास्टर से हुई, जिन्होंने बताया कि ये गरीब गरीब व्यक्ति का बच्चा है, मतलब गरीब, इसके पिता गरीब हैं और ये गरीब परिवार से है और ये ऐसे बच्चे सिर्फ काम करने के लिए ही जन्म लेते हैं क्योंकि ये एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एजुकेशन पर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से भेदभाव से कैलाश सत्यार्थी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। इसी क्वेश्चन का सवाल पाने के लिए वो अपने प्रिंसिपल के पास पहुँचे, अपने फैमिली के सगे संबंधियों के पास गए, अपने माता पिता के पास गए और यहाँ तक कि कोबलर के पास। लेकिन हर जगह से उन्हें वही जवाब मिला, एक ही जवाब। बचपन का इस तरीके से खो जाना, मतलब बच्चों का इस तरीके से बचपन खो जाना और ऐसे सामाजिक भेदभाव, इन सभी चीज़ों का उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और इसी की वजह से बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी। बचपन बचाओ आंदोलन की नींव
बीज, मतलब बीज यहीं से बोया गया। कैलाश सत्यार्थी ने इसमें अपना सबसे पहला कदम कुछ इस तरीके से रखा। वो क्या करते थे कि उनके जो दोस्त हैं और उनके जान पहचान के लोग हैं, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद उनसे बुक्स इकट्ठा कर लिया करते और उन बच्चों को बांट दिया करते जिन्हें पढ़ने की तो इच्छा है पर लेकिन वो बुक्स नहीं खरीद पाते। कैलाश सत्यार्थी ने अपनी एजुकेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में, अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से पूरी की, जो कि विदिशा में है। बाद में उन्होंने भोपाल के एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब की। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई इन्हीं के द्वारा। ये वही समय था जब उन्होंने एक मैगजीन की भी शुरुआत की। मैगजीन का नाम था संघर्ष जारी रहेगा, जिसमें उन लोगों के बारे में था जो बहुत गरीब है, बहुत कमज़ोर है, इन लोगों के बारे में वो छापा करते थे। ये भारत में हो रहे बच्चों के साथ गुलाम जैसा व्यवहार और उनसे काम कराया जाता है, इससे हिल चुके थे और उनका मानना था कि ये गरीबी ही है, जो ऐसे गरीब लोग, ये गरीबी है जिसकी वजह से ये गरीब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बंधुआ मजदूर की तरह काम पर लगा देते हैं और फोर्सफुली उनसे मजबूरन काम कराना पड़ता है। 1998 में उन्होंने एक ग्लोबल मार्च शुरू करी। ग्लोबल मार्च का मतलब है एक आंदोलन शुरू किया जिसमें ये बहुत सारे लोगों को लेकर निकले, जिसमें इन्होंने चाइल्ड लेबर यानी बच्चों के खिलाफ, बच्चों से जो काम कराया जाता है उसके खिलाफ इन्होंने मार्च निकाली और इसमें इन्होंने 103 कंट्रीज़ में यात्राएं भी की। 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये इन्होंने ट्रैवल किया और पूरे दुनिया का ध्यान चाइल्ड लेबर यानी बच्चों के साथ जो हो रहे शोषण के खिलाफ इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि किस तरीके से बच्चों का शोषण किया जाता है। ये मूवमेंट, ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि ये जल्द ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 182 में बदल गया, जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन बना। कैलाश सत्यार्थी ने फिर एक गुडवेयर इंटरनेशनल फाउंडेशन की नींव रखी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका ये एम था कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जाए, कि बच्चों से जिस तरीके से मजदूरी की जाती है, इलीगल तरीके से उन्हें रंग मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कराया जाता है, ये ख़त्म किया जाए। रंग मेकिंग इंडस्ट्री यानी जहाँ पर चटाई वगैरह बुनी जाती है, चटाई नहीं, वो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, जहाँ पर कपड़े वगैरह बुने जाते हैं। तो रग मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में इलीगल तरीके से जो जहाँ पर बच्चों से काम कराया जाता है उन्हें ख़त्म किया जाए। तो इसमें कैलाश जी ने अपनी दांत नखून के जोर लगा दिए, यानी कहने का मतलब है उन्होंने अपनी पूरा ताकत लगाकर लोगों को इसके लिए जागरूक किया कि किस तरीके से चाइल्ड लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है, उनका शोषण किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। इससे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ की नींव तक को हिला दिया। साथ ही में उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज भी किया कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो रंग मेकिंग का काम है उसमें बच्चों का इस्तेमाल ना करे, बच्चों के इस्तेमाल किए बिना ही काम करे। ऐसा उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को भी मोटिवेट किया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। पार्ट नंबर 2 हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। वीडियो यहाँ तक अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखकर जरूर बताना, जिससे कि मैं सेकंड पार्ट को भी जल्दी ही अपलोड कर सकूँ। बाय बाय।